Okay, welcome to my channel Grow Maths once again. Okay, and today we are going to study about your addition and subtraction of fractions, which is important for class 4, 5, 6, 7 and some students who are in 9 they even don't know. कुछ स्टूडेंट्स क्लास 9th में हैं जिनको ये addition and subtractions of fractions नहीं आता है by using the formulas because you are following the method of equivalent fraction जो कि हायर क्लासेस में एप्लीकेबल नहीं हो पाता है, राइट? सो इट्स बेटर कि आप ये वाला फॉर्मूला लर्न करो और एक बार, दो बार, तीन बार, पांच बार करने के बाद आपको ये हैबिचुएटेड हो जाएगा, फिर यू कैन डू इट ओरली. ठीक है, आप ओरली सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन कर सकते हो फ्रैक्शंस का बहुत ही इजी तरीके से. तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस कम टू द प्रोसेस. फॉर्मूला इज वेरी सिंपल स्टूडेंट्स. एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एवरीवन नोज कैसे फाइंड आउट करते हैं एलसीएम. देन उसके बाद डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई बाय द न्यूमरेटर. प्लस, if it is plus here you will write plus LCM divided by denominator multiplied by numerator of the second fraction, okay, of the second fraction and whole divided by the LCM. Let us go to the process very fast. Okay, what is the denominator of 2 the, so let us solve the first one. 2 by 3 plus 4 by 5. as you can see here easily visible है बच्चा यहाँ पे कि denominator first वाले fraction का है 3, सेकंड वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 5. तो 3 and 5 को फटाक से एलसीएम निकालते हैं यहाँ पे जल्दी से. 3, 5. Okay, as you can see there is no common factor of 3 and 5, so 3 1 जा 3 and यहाँ पे 5 सेम उतर जाएगा. फिर 5 से करो 1 1 आ गया. तो what is the multiplication of these two? 3 into 5 15. तो LCM कितना हो गया बच्चा? 15. You can write here LCM is equal to 15. ना ये 15 को आपको क्या करना है बच्चा? सबसे नीचे लिखना है 15 को. या सबसे नीचे लिख दिया आपने 15 को. नाउ आप 15 से डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला. क्या डिवाइड करोगे? एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन. व्हाटएवर आंसर कम्स, जो भी आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर के साथ. बहुत ही इजी है. ओके, देखते हैं. 15 डिवाइडेड बाय 3 मैं लिख के दिखाता हूं आपको. ठीक है, 15 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है बच्चा? 3. यानी 15 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर 2 प्लस, क्योंकि यहां पे क्या है? प्लस है. ओके, नाउ कम टू द सेकंड फ्रैक्शन. सेम प्रोसेस करना है सेकंड फ्रैक्शन में भी. क्या करना है? 15 यानी एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय द न्यूमरेटर. या 15 डिवाइडेड बाय 5 लिख देते हैं एंड मल्टीप्लाई बाय द न्यूमरेटर. क्या है? 4. हो गया कंप्लीट. फर्स्ट स्टेप कंप्लीट. लेकिन फर्स्ट स्टेप बच्चा सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो कि पहले, दूसरे या तीसरे बार कर रहे हैं. उसके बाद से फर्स्ट स्टेप आप स्किप करके डायरेक्ट सेकंड स्टेप या थर्ड स्टेप में आ सकते हो. स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स जो एसएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं या रेलवे प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड दे डोंट नो द बेसिक ऑफ द थिंग्स. वो बड़े बड़े प्रोसेस कर रहे हैं, डिफिकल्ट प्रोसेस कर रहे हैं. इट्स बेटर कि एक बार सीख लो, बहुत ही इजी हो जाता है ये प्रोसेस. ठीक है. आफ्टर दैट 15 डिवाइड बाय 3 इज 5 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 2. ओके, प्लस अगेन 15 डिवाइड बाय 5 इज 3. ओके, बिकॉज 5 के टेबल में कब 15 कब आता है? 5 3 जा, तो डिवाइड करने से क्या आएगा? 3 आएगा. ये सब थोड़ा कॉमन सेंस एंड सिक्स सेंस साथ में लेके चलोगे तो इजी हो जाएगा मैथ्स, राइट? 15 डिवाइड बाय 5 इज 3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 4 होल डिवाइडेड बाय 15. ओके, नाउ सिंपली मल्टीप्लाई. 5 2 जा 10 प्लस 3 4 जा 12 बाय 15. 10 plus 12 is 22. So 22 by 15. As you can see 22 by 5 15 is an improper fraction and बहुत सारे आंसर्स में, ऑप्शंस में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बैठ रहे हो तो ये आंसर्स नहीं दिया रहेगा. इसको मिक्स फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना है. एंड जिसको नहीं पता कैसे कन्वर्ट करते हैं विदाउट डिवाइडिंग, वो देख लेते हैं आज. ठीक है, जल्दी से देखो और ध्यान से देखो. 15 का टेबल गिनो. 15 15 15 2 जा 30. 30 तो 22 से ज्यादा हो गया, तो क्या करोगे आप बच्चा? Yes, 15 1 जा 15. Right here 1. कितना बच गया? 16 17 18 19 20 21 22. 7 बच गया. Right here 7. So answer is 1 7 by 15. It's very easy. If you will try it twice, the third time skip the second step and directly come to the third and fourth step. Clear? Now let us come to the second sum, that is subtraction. 5 by 6 minus 7 by 9. If you will see both the denominators are different, so let us take the LCM of the denominator first of all. Okay, what is the LCM of 6 and 9? Okay, कॉमन फैक्टर क्या है 6 and 9 का? 3. Yes, 3 से दोनों जाता है तो पहले 3 से करते हैं. ठीक है, 3
2 ja 6 comma and 3 ja 9. Again there is no other. 5 by 6 minus 7 by 9. Very simple. Denominator is your 6 and 9. LCM निकालते हैं 6 and 9 का बच्चा 6 comma 9. तो क्या हो जाएगा कॉमन फैक्टर या 3 यानी 3 कितना जा 3 2 ja 6 and 3 3 ja 9. Again do it with 2 2 1 ja यहाँ पे कुछ नहीं है तो 3 उतर जाएगा सेम. Then again do it with 3 1 1. So what is the LCM? Multiply all the three numbers whatever you get. जो भी आपको नंबर मिला है उसको मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी जल्दी. 3 2 ja 6 and 6 3 ja 18. Yes, the LCM is 18. So right here LCM is equal to 18. When you are solving, there is no need of writing the LCM also. जब आप solve कर रहे हो ये लिखने का जरूरत ही नहीं है. आप डायरेक्ट करो solve. But ये process जानना जरूरी है. Okay, now 18 हो गया आपका denominator. According to the formula, LCM divided by denominator multiplied by the numerator. 18 divided by denominator of the first fraction is 6 and multiplied by 5. So 18 divided by 6 लिख देते हैं आपके बेहतरी के लिए. 18 divided by 6 multiplied by numerator is 5. Right? Now as it is subtraction, क्योंकि ये subtraction है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा. Yes. Keep it here minus, then go for the second fraction. Here the denominator is 9. So 18 divided by 9. 18 divided by 9 multiplied by numerator 7. Done first step. If you have done the first step, then पूरा process आपका बहुत easy होता है उसके आगे का. तो first step में आपको practice थोड़ा सा चाहिए बच्चा. 18 divided by 6 is 3. 3 multiplied by 5. And here minus 18 divided by 9 is 2. That is 2 multiplied by 7 by 18. बन गया इजी सा. बहुत ही इजी है. Believe me बच्चा, if you will practice just 3 times you will practice. Further there is no need of solving with the second step. Okay, directly आप third या fourth step में jump कर सकते हो. Now 5 3 ja 15 minus 7 2 ja 14 by 18 is equal to 1 by 18. And this is your proper fraction because इसका न्यूमरेटर छोटा है जैसे आपका सर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है जैसे आपका बॉडी बड़ा है. यानी आप प्रॉपर हो, आप एलियन नहीं हो तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ये एलियन है. अब कैसे मुझे कमेंट में बताइए. एवरीवन प्लीज गो थ्रू द प्रोसेस वंस अगेन एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो my channel for further updates and learn. So I am giving you some sums to solve so that you can practice at home and comment the answer in the comment box so that I can see whether you are learning or not. And if you can see here, there is no denominator in 3. So don't get confused. जिसका कोई नहीं होता, कौन होता है? भगवान का डंडा. You can put 1 out here. ठीक है? वो सबको सपोर्ट करता है, 3 को क्यों नहीं करेगा? Right? Subscribe and follow my channel for further updates and learn easy tricks in mathematics. Jai Shri Ram everyone.